हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे भूगोल टेस्ट सीरीज के अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल का नेक्स्ट पार्ट नंबर 8। ये टेस्ट सीरीज यूजीसी नेट के साथ-साथ यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल है। आज का क्वेश्चन सीरीज है 176 से 200 तक। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 176 से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 176 क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें दिया है कि वायु शक्ति सिद्धांत, इसमें पूछ रहा है कि किसने प्रस्तुत किया था, यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है सेवरस्की द्वारा, ऑप्शन बी है स्पाइकमैन द्वारा, ऑप्शन सी है महान और ऑप्शन डी है जेलेन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि वायु शक्ति सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था ये हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेवरस्की महोदय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 177 ये पूछ रहा है कि किसने संघवाद को संवैधानिक समझौते के रूप में स्वीकार किया। ऑप्शन ए है महान द्वारा, ऑप्शन बी है टार्लटन द्वारा, ऑप्शन सी है रिकर द्वारा और ऑप्शन डी है जेलिन महोदय द्वारा। तो देखिए संघवाद को संवैधानिक समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था, ये किया गया था स्वीकार रिकर महोदय द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 178 है। यहाँ पे पूछ रहा है कि संघवाद कहाँ प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम इसमें से संघवाद कहाँ प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस में, ऑप्शन बी है जर्मनी में, ऑप्शन सी है अमेरिका में व ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड में। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। जो आधुनिक संघवाद के जनक माने जाते हैं ये माने जाते हैं जोहान्स अल्थुसियस। तो आधुनिक संघवाद के जनक जोहान्स अल्थुसियस माने जाते हैं। संघवाद कहाँ प्रारंभ हुआ ये हो गया स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 179 है। ये पूछ रहा है कि ये दिया है कि भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था में कौन से महत्वपूर्ण तत्वों को समन्वय स्थापित है। इसमें देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रादेशिक विशिष्टता का अस्तित्व, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक एकता, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक साम्यता का अस्तित्व व ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें पूछ रहा है कि भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था में कौन महत्वपूर्ण तत्वों का समन्वय है। तो इसमें से देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि इस ऑप्शन ए भी सही है प्रादेशिक विशिष्टता का अस्तित्व है, ऑप्शन बी भी सही है कि ऐतिहासिक एकता व सांस्कृतिक साम्यता का अस्तित्व भारतीय संघीय राज्य व्यवस्था में देखने को मिलता है। इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 180 ये पूछ रहा है कि निर्वाचन के भौगोलिक अध्ययन को किसने विकसित किया। ऑप्शन ए है सिगफ्रीड महोदय द्वारा, ऑप्शन बी है कार्ल सावर द्वारा, ऑप्शन सी है क्रेविल द्वारा व ऑप्शन डी है राइट द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सिगफ्रीड महोदय द्वारा निर्वाचन के भौगोलिक अध्ययन को विकसित किया गया था। यानी कहें कि निर्वाचन को भौगोलिक अध्ययन के दृष्टिकोण से भूगोल में शामिल किया गया, ये सिगफ्रीड महोदय द्वारा सर्वप्रथम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 181 है। ये पूछ रहा है कि ब्रिटिश निर्वाचनों पर भौगोलिक प्रभाव नामक पुस्तक लिखी है, किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए सिगफ्रीड द्वारा, ऑप्शन बी है डीन महोदय द्वारा, ऑप्शन सी है क्रेविल द्वारा व ऑप्शन डी है राइट द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी क्रेविल महोदय द्वारा ब्रिटिश निर्वाचनों पर भौगोलिक प्रभाव नामक पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 182 है।
ये पूछ रहा है कि भूगोल व जे रिमाइंडर नामक पुस्तक या नामक लेख किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए है क्रेविल महोदय, ऑप्शन बी है कार्ल सावर, ऑप्शन सी है राइट द्वारा व ऑप्शन डी दिया है डीन महोदय द्वारा। तो इसमें है जो कि भूगोल व जे रिमाइंडर नामक लेख प्रस्तुत किया, ये किए थे कार्ल सावर महोदय द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 183। ये पूछ रहा है न्यू फाउंडलैंड जनमत संग्रह के भौगोलिक पक्ष विशेष पर लेख लिखा है किसने। ऑप्शन ए है वी के डीन द्वारा, ऑप्शन बी है सीगफ्रीड द्वारा, ऑप्शन सी है राइट द्वारा व ऑप्शन डी है कार्ल सावर द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यू फाउंडलैंड जनमत संग्रह के भौगोलिक पक्ष विशेष पर लेख लिखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा वी के डीन महोदय द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 184 है कि भारत में निर्वाचन भूगोल की शुरुआत किसने की। ऑप्शन ए है दीक्षित महोदय द्वारा, ऑप्शन बी है उपाध्याय द्वारा, ऑप्शन सी है जे अमानी व ऑप्शन डी है सीपी सिंह द्वारा। तो भारत में निर्वाचन भूगोल की शुरुआत सबसे पहले की ये है जे अमानी महोदय द्वारा भारत में निर्वाचन भूगोल की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 185 है कि किसने कहा है कि संसाधन वह वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छा की पूर्ति करती है। ये हमें बताना, ये कोटेशन या ये वाक्यांश किसके द्वारा या किस भूगोलवेत्ता का है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्मिथ द्वारा कहा गया है ये बात, ऑप्शन बी है कि जिम्मरमैन ने कहा है संसाधनों के बारे में ये, ऑप्शन सी है फिलिप्स या ऑप्शन डी है जेम्स फ्रिशर द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स फ्रिशर द्वारा कहा गया है कि संसाधन वह वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छा की पूर्ति करती है। प्रश्न संख्या 186 है कि भू राजनीति में प्राकृतिक वातावरण एवं राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, ये किसने कहा है। कि देख लेते हैं। ऑप्शन ए है वेबर महोदय द्वारा ये कहा गया है, ऑप्शन बी है दुर्खीम द्वारा, ऑप्शन सी है हार्शोफर द्वारा, ऑप्शन डी है जेम्स फिशर द्वारा। तो भू राजनीति में प्राकृतिक वातावरण एवं राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है, ये कहा है, ये वाक्यांश है हाउसोफर का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 187 है कि पश्चिमी देशों का संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य पूछ रहा है कि उद्देश्य क्या है। देखते हैं इसमें ऑप्शन ए दिया है कि संसाधनों तक आसानी से पहुंच, ऑप्शन बी है तेल भंडार तथा खनिज संसाधनों पर नियंत्रण, ऑप्शन सी है खनिजों पर व्यवसायिक आधिपत्य व ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ऑप्शन ए भी सही है कि पश्चिमी देशों का संसाधनों पर आधिपत्य स्थापित करने का यही उद्देश्य है ताकि वो वहां के संसाधनों तक आसानी से पहुंच अपने स्थापित कर सकें। फिर एक तेल भंडार तथा खनिज संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर सके और खनिजों जो भी खनिज संसाधन वहां पे उपलब्ध है उन खनिजों पर व्यावसायिक आधिपत्य स्थापित कर सकें। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 188 है कि निम्नलिखित में से भू राजनीति की अवधारणा किसने दी है। ठीक, ऑप्शन ए है कि आर्टोमाल द्वारा दिया गया है ये अवधारणा, ऑप्शन बी है कि हाउसोफर द्वारा, ऑप्शन सी है रेडजेल महोदय द्वारा व ऑप्शन डी है कि जेलेन द्वारा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा रेडजेल महोदय द्वारा, यानी भू राजनीति की जो अवधारणा दी गई है ये अवधारणा दी गई है रेडजेल महोदय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 189 ये दिया है, इसमें पूछ रहा है कि भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए है रेडजेल महोदय द्वारा, ऑप्शन बी है जेलेन द्वारा, ऑप्शन सी है मैकिंडर द्वारा, ऑप्शन डी है हाउसोफर महोदय द्वारा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी जेलेन महोदय द्वारा।
जो जेलिन महोदय हैं, इनके द्वारा सर्वप्रथम भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 190 है। इसमें पूछ रहा है कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि वर्ष 1967 ईस्वी में, ऑप्शन बी है वर्ष 1980, ऑप्शन सी है वर्ष 1969 और ऑप्शन डी है वर्ष 1978। तो देखिए, जो आसियान का गठन हुआ था ये हुआ था वर्ष 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं 191। ये पूछ रहा है कि जो आसियान है, आसियान का जो मुख्यालय है ये किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है वियतनाम में है, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन सी है लाओस में और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया में। तो जो आसियान का मुख्यालय है ये स्थित है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 192 है। ये पूछ रहा है कि ओपेक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1970 ईस्वी में, ऑप्शन बी है वर्ष 1960 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1950 ईस्वी में व ऑप्शन डी है वर्ष 1965 ईस्वी में। तो जो ओपेक की स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1960 में। ओपेक के अधिकांश सदस्य देश हैं अरब देश के सदस्य हैं। और ओपेक जो है ये जो है सदस्य, ये ओपेक जो संस्था है ये अधिकांशतः तेल क्षेत्र के नियंत्रण के लिए या उस पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 193। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन देखिए, ए है इराक, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है ईरान व ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए, जो ओपेक का सदस्य ये सभी के सभी हो जाएंगे, क्योंकि इराक भी ओपेक का सदस्य है, कुवैत भी है व ईरान भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 194। इसमें दिया है कि जो ओपेक है मुख्य रूप से जो है संबंधित है, किससे संबंधित है ओपेक, हमें ये देखना है। देखिए, ऑप्शन ए है पेट्रोलियम और गैस से संबंधित है, ऑप्शन बी कोयला क्षेत्र है, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा है व ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पेट्रोलियम और गैस से मुख्य रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 195 पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो है कब हुई थी? ऑप्शन ए जो है ये है वर्ष 1990 में है, ऑप्शन बी है वर्ष 1992 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1989 व ऑप्शन डी है वर्ष 1993 में। तो जो यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी ये किया गया था वर्ष 1993 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 196 है। इसमें पूछ रहा है कि जर्मन भू राजनीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें इसमें बताना है। इसमें कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो भू राजनीति में भौगोलिक तथ्यों को राष्ट्र हित हेतु आक्रामक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन बी है कि भू राजनीति में विशेषतः राज्यों के भौगोलिक संबंधों पर बल दिया जाता है। ऑप्शन सी है कि भू राजनीति राज्य के जैविक प्रसरण का पूर्ण खाका है। वह ऑप्शन डी है कि उपरोक्त सभी। इसमें असत्य पूछा है। देखिए, इसमें जो असत्य कथन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, भू राजनीति में भौगोलिक तथ्यों को राष्ट्र हित हेतु क्या आक्रामक रूप बोल रहा है कि आक्रामक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ये जो है असत्य है और बाकी कथन सत्य है। भू राजनीति में विशेषतः राज्यों के भौगोलिक संबंधों पर बल दिया जाता है। भू राजनीति जो है राज्य के जैविक प्रसरण का पूर्ण खाका है, इसलिए इसका जो असत्य हो जाएगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 197 है। ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए दिया है कि जो सीमाएं हैं अंतर्मुखी होती हैं और जबकि जो सीमांत है वो बहिर्मुखी होते हैं। फिर है ऑप्शन बी दे रहा है कि सीमाएं रेखीय जबकि जो सीमांत है क्षेत्रीय होते हैं। ऑप्शन सी है सीमाएं जो है अपकेंद्रीय होती हैं, अपकेंद्रित शक्तियों का द्योतक है, जबकि सीमांत जो है अभिकेंद्रित शक्तियों का द्योतक है।
और ऑप्शन डी में दिया है कि सीमाएं परिवर्तनशील है जबकि सीमांत जो अस्थाई है। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन इसमें असत्य पूछा है, तो ये तो सही है कि सीमाएं जो है वो अंदर की तरफ अंतर्मुखी होती हैं और सीमांत जो है बहिर्मुखी होता है, ये सही है। ऑप्शन बी है कि सीमाएं जो है रेखीय है जबकि सीमांत जो होता है वो क्षेत्रीय होती हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी दे रहा है कि सीमाएं परिवर्तनशील है जबकि सीमांत अस्थाई होते हैं, ये सही है। असत्य जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा असत्य, यानी ऑप्शन सी जो है ये गलत है, ये इसका राइट आंसर भी हो जाएगा कि सीमाएं जो है अपकेंद्रीय शक्तियों के द्योतक है, जबकि ये गलत है क्योंकि जो सीमाएं होती है वो अभिकेंद्रीय शक्तियों का द्योतक होती है और सीमांत जो है अपकेंद्रीय शक्तियों का द्योतक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी जो है असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 198। ये दे रहा है कि निम्नलिखित किस क्षेत्र के भूगोलवेत्ताओं ने सर्वप्रथम प्रदेश के विकास के विषय में राजनैतिक एवं भौगोलिक तत्वों का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ऑप्शन ए है इसमें जर्मन के, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, वो ऑप्शन डी है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा रूस। तो देखिए इसमें राजनीतिक भौगोलिक तत्वों का साक्ष्य प्रस्तुत किया, यहाँ पे हो जाएगा, विकार गलत हो गया है, प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मन द्वारा, यानी मतलब जर्मन के भूगोलवेत्ताओं ने सर्वप्रथम प्रदेश के विकास के विषय में राजनीतिक एवं भौगोलिक तथ्यों का साक्ष्य प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 199। इसमें पूछ रहा है कि प्रादेशिक असंतुलन समस्या है किस प्रकार के देशों का है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विकसित देशों की, ऑप्शन बी है विकासशील देशों की, ऑप्शन सी है पिछड़े राष्ट्रों की, वो ऑप्शन डी है ये सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी, यानी जो प्रादेशिक असंतुलन होता है ये समस्या हमें विकसित देशों में भी देखने को मिलती है, विकासशील देशों में भी देखने को मिलेंगी प्रादेशिक असंतुलन, व पिछड़े राष्ट्रों में भी देखने को मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 200। इसमें दिया है कि कोर पेरिफेरी की जो संकल्पना है का संबंध किस विद्वान से है। ऑप्शन ए है मेरिडल से, ऑप्शन बी है फ्रीडमैन, ऑप्शन सी है पैरोक्स, व ऑप्शन डी है स्मिथ। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कंसेप्ट है, ये संकल्पना है फ्रीडमैन का, यानी ये जो कंसेप्ट आया था, ये कंसेप्ट इन्होंने दिया था 1966 ईस्वी में, जॉन फ्रीडमैन द्वारा ये संकल्पना दी गई थी, जॉन फ्रीडमैन। ये आज का अंतिम प्रश्न है और सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक भूगोल टेस्ट सीरीज आज समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।